राधे राधे बंधु, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए श्रावण मास महात्म्य 14 अध्याय लेकर आए हैं, जिसमें नाग पंचमी व्रत का महात्म कहा गया है। तो 14वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले भक्तजनों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सावन में सुनने वाले महात्म आप सुन सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ईश्वर बोले, हे महामुनि, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 कणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधि, शुभ, दुर्वा गुरु, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कारकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कुद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से पूजा करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि बामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूरी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करें। बुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुनि, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वक विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासी को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटित सुवर्णमय नाग और सभी उपस्कारों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मैं कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुआ है, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि सत्तम, इस व्रत से करने पर उसके कुल में जो भी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ण गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साठ्य के रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है।
जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथि में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्री के प्रति कार पड़ने के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वृत चाटे से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, नाग देवता की जय। आशा करती हूँ 14वां अध्याय आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। ध्यानपूर्वक सुना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय नाग देवता की अवश्य लिखें।